अन्नदाता वेल्थ, आप सब ऑफ कोर्स कंपनी के बारे में तो जानते ही हैं। देश की दिग्गज नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशंस कंपनी है। एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज को सर्विसेज देते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की। नतीजे ओवर द वीकेंड आए हैं और बढ़िया नतीजे यहां पर आपको आते हुए दिखे हैं। कुल रेवेन्यू में आपने 32% की ग्रोथ देखी है, मुनाफा 35% बढ़कर आया है, एबिटा 29% इनका बढ़ा है। मार्जिन हल्के डिप हुए हैं बट ऑलमोस्ट स्टेबल ही मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मार्केट का मूड माहौल है उसके बाद एसेट अंडर मैनेजमेंट 43%, 43% बढ़कर एसेट अंडर मैनेजमेंट आते हुए दिखे हैं। आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन आनंद राठी सर इस समय हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बात करने के लिए अपने नतीजों पर। गुड मॉर्निंग। और शो पर जो नतीजे आए हैं कंपनी के वो काफी शानदार रहे। एक बार फिर से आपका वैसे तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड ही है बट इस बार बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। तो एक बार जरा की हाइलाइट्स बताएं सर, कैसे अचीव करी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, क्या थे कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स? धन्यवाद और आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, खुशी की बात है कि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। एएम जैसे आपने देखा 55,000 करोड़ हो गई है और रेवेन्यूज 555 करोड़ 9 महीने में आई है। 227 करोड़ का पैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया और 169 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। देखिए, इसका कारण मेन हमारा ये है कि एक तो जो हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन है हमारे कस्टमर्स को वो बहुत अच्छी है, जिससे कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न मिलते जा रहे हैं और इसलिए उनका झुकाव और हमारे साथ जो है जुड़ाव बना हुआ रहता है। नॉर्मली हम वी डोंट लूज अवर कस्टमर्स, तो इसलिए उत्तरोत्तर उसमें बढ़ते होती रहती है। दूसरी तरफ हमने ये भी ध्यान दिया कि भाई नए कस्टमर्स बढ़ते रहें और हमारे पास नया पैसा भी आता रहे। तो जैसे आपने देखा कि इन 9 महीनों में हमारे पास 5,400 करोड़ नया आया है, जो पिछले 9 महीने के मुकाबले 40% से ज़्यादा ऊपर आया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलरली हमारी जो ग्रोथ है, जो न्यू इनफ्लो जो था वो 85% बढ़ के आया है इस 9 महीने में। तो इसलिए कंसिस्टेंटली और नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे, जैसे आपने देखा है, हमारे रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। कस्टमर्स अब 18% से बढ़ के 9,600 के ऊपर हो गए हैं। तो एक टोटल ये जो इफेक्ट आपको नजर है, आपने सही सवाल पूछा कि भाई क्या कारण है। मुख्य कारण है हमारी एक फिलॉसफी है जो कस्टमर सेंट्रिसिटी है। हम काम ऐसा करते हैं जिसमें कस्टमर खुश रहे, उसको एक रीजनेबल रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है, जो हम उनसे बात करते हैं, उनको मिलता रहे। तो जाहिर बात है कि कस्टमर भी चाहता है बना रहता है और उसके नए इन्फ्लो आते रहते हैं। और ये इसके बावजूद कि पिछले साल में नेट इन्फ्लो इक्विटी मार्केट में अगर एसआईपी निकाल दें तो नेट आउटफ्लो हो गया, परंतु उस समय भी हमारे यहाँ नेट इक्विटी का इन्फ्लो हुआ है। तो ये मुख्य कारण दिवंश भाई ये है कि कस्टमर के लिए हम अच्छे से काम करते हैं और वो अगर खुश रहते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहनी है। एब्सोल्युटली सर, और वो तो आपकी परफॉर्मेंस में दिख ही रहा है। स्पेशली जो आपने बात करी एसेट अंडर मैनेजमेंट 55,000 करोड़ का हो गया है। सर आपने पहले गाइडेंस दी थी FY24 के लिए 51,000 करोड़ की, 51,000 करोड़ की। ऑलरेडी आपने 3 क्वार्टर्स में इसे बीट कर दिया है 55,000 करोड़। तो अब इस गाइडेंस को रिवाइज करके क्या एक्सपेक्ट करें और फिर आने वाले साल के लिए क्या फिगर निकल कर आता है सर? देखिए, आने वाले साल का हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि अगला जब रिजल्ट लाएंगे तब बात करेंगे, परंतु नॉर्मली हमारे मानना है कि भी करीब 20-25% ग्रोथ हमारी आनी चाहिए AUM में। और इस साल के एंड में चूंकि देखिए मार्केट भी इतना साथ दिया है, तो जो ग्रोथ आती है एक तो नए इन्फ्लो से आती है या मार्केट जब बढ़ता है तो उसका आता है AUM का। तो 55,000 करोड़ का हमने 51,000 करोड़ ये सोच के नहीं दिया था कि मार्केट इतना तेजी होगा। अब लगता है कि ऐसा ही मार्केट रहा तो 60,000 करोड़ हमारी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत ग्रोथ आके मार्च तक 60,000 करोड़ कर देंगे। और गाइडेंस देने में जैसे आपको पता है कि थोड़े हम लोग हमेशा कंजर्वेटिव रहते हैं। शुरू में गाइडेंस हमने 47,000 करोड़ ही दी थी लास्ट ईयर, फिर हमने रिवाइज की लास्ट क्वार्टर में ही। इस तरह बाकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपने देखा होगा, हमने गाइडेंस पैट के 205 की दी थी, जिसको हमने लास्ट क्वार्टर में 220 की रिवाइज की है और अब तक ऑलरेडी 220 का करीब 76-77% हमने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। तो इसलिए हमको उम्मीद है कि भाई जो गाइडेंस दी है वो अच्छे से अचीव होनी चाहिए। हाँ। और आगे भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। सर एज एन इंडस्ट्री एक थोड़ा आउटलुक लेना चाहूंगा क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। 22,000 की आपको और आपकी पूरी टीम को भी बधाई सर। आगे का आउटलुक यहाँ से क्या बनता है? बाजार ऑलरेडी 3 साल के लिए तो बहुत स्ट्रांग रन रहे हैं
आगे का आउटलुक यहाँ से क्या बनता है और फिर एज एन इंडस्ट्री और आपके लिए इसके क्या मायने होंगे सर? देखिए, जहाँ तक वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री का सवाल है, आउटलुक बहुत ब्राइट है, क्योंकि जैसे अपने देख रहे हैं धीरे धीरे वेल्थ की बढ़ोतरी हो रही है, नंबर ऑफ एचएनआईज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देश में जब प्रगति होती है, जीडीपी में ग्रोथ होती है, तो परकोलेट होकर लोगों की वेल्थ बढ़ती है, तो नंबर ऑफ वेल्दी पीपल आर इंक्रीजिंग। और ऑल्सो एक और झुकाव हो रहा है कि वेल्दी पीपल को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई उनको एक कोई अच्छा सलाहकार चाहिए, उनका एक अच्छा वेल्थ मैनेजर चाहिए जो प्रॉपर गाइडेंस दे चुके, और ताकि उनका जो व्यापार है उससे डिस्टर्ब नहीं होकर वो इसमें ठीक से रिटर्न कर सकें। तो ये दो कारणों से स्कोप तो देखिए इस बिजनेस का, इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक मार्केट का सवाल आपने पूछा, देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है, मार्केट तेजी से आया है। अब आगे कैसे बढ़ेगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे कोई 6 महीने का है 12 महीने का पूछे, मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा, पर आप मुझे पूछे कि भाई 3 साल में क्या हो सकता है, 4 साल में क्या हो सकता है, मैं कहूँगा 3-4 साल में सेंसेक्स 1 लाख हो सकता है। तो एक मानना मेरा है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी एज एन एसेट क्लास अच्छी एसेट क्लास है, उसमें लोगों को बने रहना चाहिए, नया पैसा लगाना चाहिए, नहीं है तो इसमें आना चाहिए। तो इसलिए मार्केट जो है, और जिस तरह की आप जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं भाई, अभी वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा हमारी जीडीपी ग्रोथ आ रही है। अपनी सरकार ने और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी जीडीपी ग्रोथ को रिवाइज करके बताया कि बढ़ के आएगी। मेरा ये मानना है, पूरा विश्वास है भाई, कि अपनी इकोनॉमी जो है वो एक बहुत अच्छे साइकिल में अभी आ गई है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसको लेके अगले 5 से 10 साल देश के इकोनॉमी के लिए मुझे बहुत ही बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसलिए जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो मार्केट भी स्वतः जो है लॉन्ग टर्म अच्छा चलेगा। पर उतार चढ़ाव तो देखिए इस मार्केट का स्वभाव है, हर साल आप देख लीजिए, हर साल के हाई और लो में 10% या उससे ज़्यादा भी फर्क होता है। उससे आदमी को घबराना नहीं चाहिए, आदमी को देखना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं, तो 3-5 साल में जाके मेरे को 12, 14, 15, 16% रिटर्न जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो बाजार से कंसिस्टेंट रिटर्न अच्छा मिलेगा ओवर लॉन्ग टर्म, कोई परेशानी नहीं है, छोटे मोटे मूवमेंट से परेशान न हो। और सर की कंपनी की परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो क्लियर रिफ्लेक्ट कर रही है कि कितना भरोसा बाजार का, इन्वेस्टर्स का बाजार में है, एंड ऑफ कोर्स सर की कंपनी में। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आटी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने नतीजों के बारे में बात करने के लिए, और आगे के लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस आती रहे। थैंक यू भैया, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे आनंद आटी वेल्थ मैनेजमेंट। बढ़िया नंबर्स के बाद स्टॉक थोड़ा आज आपको कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, हल्की नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है, बट जैसे सर ने कहा 60,000 करोड़ की रिवाइज्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट की गाइडेंस है, अगले क्वार्टर में करीब 5,000 करोड़ से AUM इनका बढ़कर आना है।